महमत कहे इन दुल्हे पर, मैं वारी वारी दुल्हन। महमत कहे इन दुल्हे पर, मैं वारी वारी दुल्हन। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम, ब्रजेश रूपेण पुरापि जातम्, प्रवेश्य प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं, परेश पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रियाजा गरणाय जात, सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता, विज्ञानदाता निज धर्मधाता, दिनैक बन्धु शरणं प्रपद्ये, दिनैक बन्धु शरणं प्रपद्ये। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित्त दे। लाला गया बैठे न तख्त, लाला गया बैठे न तख्त। रास ब्रज दो अखंड कर चेतन, बुद्धि फिरे मन ए ब्रह्मांड तीसरा, जहाँ मोहम्मद आए रोशन, जहाँ मोहम्मद आए रोशन। रास लीला खेल के आए बरारब श्याम, तहाँ बात सब जाहिर करी चला मार्ग से, रास लीला खेल के। साक्षात परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद चित घन स्वरूप राजश्यामा जी, श्रीमद वितक साहब, परम पूजनीय परमादरणीय गुरुजी श्री, साधनालय के सभी प्रचारक प्रचारिकाएं, साधक साधिकाएं, साथ ही गूगल मीट के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए सधर्म प्राण धर्म शिरोमणि धनी के लाडले सुंदर शाह जी, आप सभी के श्री चरणों में यथा योग्य प्रेम प्रणाम करना चाहती हूँ। प्रणाम जी। परमादरणीय सुंदर शाह जी, 1 महीना तक निरंतर रूप में चलने वाली इस वितक चर्चा के आज हम 6वां दिन के प्रसंग में उपस्थित हो रहे हैं। वितक श्रवण कर रहे हैं, हमारे बीच बीती हुई बातें, हमारी अपनी वितक हम श्रवण कर रहे हैं। दिव्य परम धाम से ब्रज मंडल होते हुए रास मंडल के विषय में हम कल श्रवण कर रहे थे। जिस तरह से श्री कृष्ण की त्रिधा लीला है,
उसी तरह से रास लीला जो है उसका भी त्रिधा भेद है। कल के प्रसंग में हमने श्रवण किया 3 जगह में रास लीला हुई है। कल हम श्रवण कर रहे थे अखंड रास। शास्त्रों में यह शब्द आया है अखंड ब्रजरास करके, लेकिन कहाँ है, किसने किया, किसने खेला हुआ रास आदि इत्यादि इन प्रश्नों का खुलासा बहुत मुश्किल से ही किया जा सकता है। इसीलिए शास्त्रों ने भी बता दिया नास्य ज्ञानम ब्रह्म सृष्टि बिना कश्यपि जाय। ब्रह्म सृष्टि के बिना इस रास के रहस्य को कोई खोल नहीं सकता है, क्योंकि ब्रह्म सृष्टि आएंगे, ब्रह्म सृष्टि के साथ में तारतम्य ज्ञान जब आएगा तो ये तारतम्य रूपी चाबी ही ऐसे ऐसे रहस्यों को खोलते आएंगे। जितने भी शास्त्र है, शास्त्रों में रहस्यमय बात बताई है, इनका अर्थ खोलने के लिए ही तो तारतम्य ज्ञान आया है। इसीलिए ये तारतम्य चाबी है। तारतम्य चाबी है तो ताला है शास्त्र, शास्त्रों में बताई हुई गुह्य बातें, रहस्यमय बातें। इसीलिए प्राणनाथ जी वाणी में कहते हैं रोशनी किल्ली दई हमको यूं करे किया हुकुम, खोल दरवाजे पार के इत बुलाए लीजिए सृष्टि प्रभु। धनी ने मुझे तारतम्य रूपी चाबी रोशनी किल्ली दी, ज्ञान का ये प्रकाश की चाबी मुझे दिया, और इसी चाबी के द्वारा शास्त्र का रहस्य को उद्घाटन करते करते शास्त्रों ने लक्षित किया हुआ धाम और ब्रह्म के विषय में इसी तारतम्य द्वारा वर्णन करके संपूर्ण ब्रह्म सृष्टि को अपने धाम ले जाना है। रास के विषय में हम श्रवण कर रहे थे, एक अखंड रास है सबलीक ब्रह्म के महाकारण में जो अक्षरातीत धाम धनी और ब्रह्म आत्माओं ने खेला है, जिसको अक्षर ब्रह्म ने अखंड किया है। उसी का प्रतिबिंब अव्याकृत में पड़ा, 2 जगह हो गया है। और अव्याकृत की वेद की ऋचाओं को ये बात पता चली, ये खुशबू आया तो उन्होंने भी इच्छा व्यक्त की, तो उनको फिर ब्रजमंडल में ला करके उन्हीं गोपियों के अंदर वेद ऋचाओं की सुरता को प्रवेश कराया, जिनके अंदर ब्रह्म आत्माओं की सुरता प्रवेश हुई थी, ईश्वरियों की सुरता प्रवेश हुई थी। उन्हीं गोपियों के अंदर प्रवेश करा करके अब धरती में वेद ऋचा और गोलोक श्री कृष्ण के बीच जो रास लीला हुई है उसको व्यवहारिक रास करके कहा जाता है। शास्त्रों में शब्द आया है अखंड ब्रजरास, बस शब्द ही आया है, इसका खुलासा नहीं हो पाया है। खुलासा तो हो ही नहीं पाया। जब सुखदेव महाराज रास में अखंड रास में चिंतन पहुंचा के वर्णन करके परीक्षित को सुना रहे थे, लेकिन बीच में ही परीक्षित ने प्रश्न पूछ दिया, सवाल कर दिया, तो सुखदेव महाराज का ध्यान भंग हो गया। अब आगे वर्णन नहीं हो पाया, तो माफ करिए, मुझे आगे बताइए आप क्या बताना चाहते थे, तो अब बता देते हैं। वो तो होने वाला नहीं है, जो कहने वाला था वो तो उठ के चला गया, तो बताइए ना आप। तो अब वो तो शब्द से परे है, वो तो शब्दातीत है करके बताया। अखंड ब्रजरास के विषय में शास्त्रों ने शब्दातीत, जो शब्द से परे है, क्यों बताया? क्योंकि सपना के ब्रह्मांड में बैठ करके सपना के जीवा से, सपना की बुद्धि से जागृत की बात वो तो शब्द से परे है, सपने के शब्द वहां तक पहुंचते ही नहीं है, इसीलिए शब्दातीत बता दिया। शास्त्र शब्द मात्र जो वाणी ताको कलशवाणी शब्दातीत, शास्त्र के शब्द वाणी है तो उन सब वाणियों का कलश है,
शब्दातीत का मतलब है अखंड ब्रजरास। संपूर्ण शास्त्रों का सार है, कलश है अखंड ब्रजरास। ताको कलशवाणी शब्दातीत, ताको भी कलश हुआ अखंड को, उसका भी कलश है अक्षरातीत का ज्ञान। अखंड ब्रजरास से भी परे अक्षरातीत का ज्ञान, उसका भी कलश है। तो ये अखंड ब्रजरास ब्रह्मात्माओं ने खेला है, जिसको अक्षर ब्रह्म ने अखंड कर लिया अपने अंतस्करण में, अपने हृदय में। इतना समझे। अब इसके लिए शास्त्रों ने बहुत सारा प्रमाण दिया है कि रास करके, जिन्होंने रास किया है वो रास करके ब्रह्मात्मा तो परमधाम लौटी, धरती में फिर रास लीला हो गई है। ब्रह्मात्माओं को फिर संसार में लाया जाता है, क्योंकि इनकी इच्छा अभी भी अधूरी है। तामसियों की, विशेष करके तामसियों की इच्छा अभी भी पूरी नहीं हुई है। स्वतसियों की इच्छा तो ब्रजमंडल में ही पूरी हुई थी, जब 52 दिन तक वियोग हुआ था। उस समय में असह्य पीड़ा हुई थी, वो दुख सहन करना मुश्किल था। इतना ही नहीं, जब बंशी बजी, बंसी बजने के बाद जब घर से निकलने लगी थी ना, उस समय में जब दरवाजा बंद कर दिया, अब तो एकदम ज्यादा दर्द हुआ। अब ये दर्द झेलना बहुत मुश्किल हुआ। इस समय में पूर्ण रूप से स्वतसियों की इच्छा पूरी हुई थी, वियोग का दुख देखने की इच्छा। और उसके बाद राजसी सखियों की इच्छा रासमंडल में पूरी हो गई, जब श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हुए। इतना आनंददायी लीला करते करते श्री कृष्ण बीच में ही छोड़ के चले गए, तो वो दर्द बहुत असहनीय हो गया है। उस समय में राजसियों की भी इच्छा पूरी हुई, लेकिन तामसी अभी भी हारी नहीं है। अभी भी उनको अपने प्रेम पर इतना विश्वास है, इतनी भरोसा है कि श्री कृष्ण आएंगे, छोड़ के जाएंगे ही नहीं, जा ही नहीं सकते हैं। इस कारण तामसियों का वो दुख देखने का, वो असहनीय पीड़ा महसूस करने की इच्छा अभी भी पूरी नहीं है। ये बात राज्य महाराज को पता है। इसीलिए सखियों को धाम तो ले गया, लेकिन जगाया नहीं, तंद्रावस्था में ही रखा। तो अब इधर क्या होता है, रास के बाद 7 दिन तक गोकुल में गोलोक की श्री कृष्ण लीला करते हैं, 4 दिन मथुरा में लीला करते हैं, उसके बाद गोलोक की श्री कृष्ण भी चले जाते हैं। अब 100 वर्ष तक भगवान विष्णु लीला करते हैं, तो भगवान विष्णु भी जब अपना स्वधाम लौटते हैं तो द्वापर युग पूर्ण हो जाता है, कलयुग प्रारंभ हो जाता है। कलयुग प्रारंभ हुआ 4660 साल बाद सद्गुरु देवचंद्र जी महाराज का आगमन होता है धरती में। प्रणा जी वाणी में कहते हैं, धनी जी ध्यान तुम्हारे रे, धनी मेरे ध्यान तुम्हारे बैठे, बुद्ध जी बरस सहस्त्रचार, 660 बीता समय दुनिया को भयो आचार। बुद्ध जी अर्थात बुद्ध अवतार। अब बुद्ध अवतार के विषय में थोड़ा समझें। सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज को शास्त्रों के आधार पर बुद्ध अवतार माना जाता है। हर कलयुग में बुद्ध अवतार हुआ करते हैं, तो इस कलयुग में भी जागृत बुद्धि के अवतार सद्गुरु महाराज का प्रकट होता है। ये बुद्ध अवतार 4660 साल तक तपस्या करके बैठा। जब अक्षर धाम में अक्षर ब्रह्म जगे, जगने के बाद ऐसा आनंद, ये कहाँ का आनंद है, अभी तो इतना आनंद अनुभव हो रहा था, तो ऐसा आनंद फिर कहाँ मिलेगा। तो उसी आनंद का चिंतन कर रहे, इतना आनंद है ना, पल पल उसी आनंद का स्मरण कर रहे हैं। अक्षर ब्रह्म की वो बुद्धि उसी आनंद का याद कर रही है। तो 4660 साल बाद वही बुद्धि सद्गुरु देवचंद्र जी महाराज के अंदर प्रवेश करती है। इसीलिए सद्गुरु महाराज को जागृत बुद्धि के अवतार कहा जाता है।
अब आइए चौपाई। लालदास महाराज कहते हैं, रासलीला करने के बाद अक्षर ब्रह्म ने जब अखंड किया तो फिर सृष्टि बनी, अर्थात फिर ब्रह्मांड सुचारू रूप से चलने लगा और अब ये बना हुआ ब्रह्मांड तीसरा ब्रह्मांड है। पहला ब्रह्मांड ब्रज में आए थे, रास में जाते समय प्रलय हो गया है, इसको स्टॉप कर दिया गया है, वो रास दूसरा ब्रह्मांड है। फिर ये ब्रह्मांड चालू हुआ सुचारू रूप से, फिर ये स्टार्ट हो गया है, इसको तीसरा ब्रह्मांड करके कहते हैं। अब ये तीसरा ब्रह्मांड में कलियुग शुरू होने के बाद 4660 साल बाद सदगुरु का आगमन हुआ। तो सदगुरु आने से लगभग 1000 वर्ष पूर्व ही बरारब में हुक्म के स्वरूप आकर के वहां केवल सदगुरु और प्राणनाथ जी बुद्ध और कल्कि अवतार के लिए भविष्यवाणियां रख देते हैं। भविष्यवाणियां शास्त्रों में तो बहुत सारा रखा हुआ है, सदगुरु महाराज के आगमन के लिए, प्राणनाथ जी के आगमन के लिए और ब्रह्मात्माओं के आगमन के लिए, सबके लिए। ब्रह्मात्मा कलयुग में उनका प्रादुर्भाव होगा, इसके लिए तो आनंद रूपाया सख्यु ब्रजे वृंदावने स्थिता कलौ प्रादुर्भविष्यन्ति पुनर्यास्यन्ति तत्पदम्। अक्षरातीत श्री कृष्ण परमात्मा की आनंद स्वरूपा ब्रह्म आत्माएं जो ब्रज एवं रास लीला में थी, वो पुनः 28वें कलयुग में जागने के ब्रह्मांड में प्रकट होगी करके ऐसी ऐसी भविष्यवाणी रख दिया है। अभावीन भविष्यन्ति मुनयो ब्रह्म रूपेण उत्पन्नाय कलियुगे प्रधान पुरुषाश्रया कथा योगेन तान् सर्वान् पूजयिष्यन्ति मानवा तत्पूजा प्रभावेणैव जीव सृष्टि उद्धारणम्। हरिवंश पुराण में ये प्रमाण मिलता है कि भविष्य में कलियुग में ब्रह्म प्रिया आने वाली है, वो प्रधान पुरुष के आश्रय में रहने वाली है और वो धरती में आकर के ऐसी कथा सुनाएंगे जो आज तक किसी ने भी नहीं सुनाया है। ऐसी कथा बताती है, सुनाती है और उनकी कथा सुन करके सारे जीव सृष्टि उनकी पूजा करेंगे, सभी को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। ऐसी ऐसी भविष्यवाणी रख दी गई है। शास्त्रों में तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन कथे परंपरा में भी सदगुरु के आगमन के लिए, प्राणनाथ जी के आगमन के लिए साक्षी रखने के लिए परमात्मा के हुक्म के स्वरूप प्रकट हो जाते हैं और परमात्मा द्वारा ही वहां पर भी भविष्यवाणी रख दी जाती है। एक पक्ष में धरती में पहले से ही ये दो परंपरा चल रहे हैं, हामी परंपरा और सामी परंपरा। हामी परंपरा अर्थात वैदिक परंपरा में तो शास्त्र प्रमाण रखा चुका है, अब सामी परंपरा में भी रखने के लिए हुक्म का स्वरूप का आगमन हो जाता है और हुक्म के स्वरूप ने आकर के अब हकीकत का मजल में पूरी बात रख देते हैं। मेरे पीछे कोई नहीं आवसी, एक रूह अल्लाह आवसी, वही इमाम कहलावसी। मेरे गए हुए 1000 साल बाद रूह अल्लाह धरती में जाए होंगे, वही बाद में जाकर के इमाम मेहदी कहलाएंगे। ऐसी ऐसी बात रखी हुई है। अब प्राणनाथ जी आकर के इन भविष्यवाणियों का जब अर्थ खोलते हैं तब वो मरफती उसको कहते हैं, वो खुल जाता है। रूह अल्लाह मतलब श्यामा जी, श्यामा जी अवतार सदगुरु आते हैं मोहम्मद के गए हुए 1000 साल बाद। वही सदगुरु बाद में जाकर के प्रविश्य प्राप्तम प्रिय प्राणनाथम, प्राणनाथ जी में प्रवेश करके अब वही परब्रह्म परमात्मा निष्कलंक बुद्ध अवतार कहलाते हैं। ऐसी सारी भविष्यवाणी रखने के लिए हुक्म का स्वरूप का आगमन हुआ है। 40 साल में जब मोहम्मद को खुदा के दर्शन हुए, खुदा ने 90,000 हरफ सुनाया, उनमें से 30,000 शरीयती अर्थात कर्मकांड का ज्ञान दिया और कहा ये ज्ञान जाकर के, ये ज्ञान ले जाकर के अभी जाकर के तुम्हारे जमाने में जितने भी है उनको सुना देना, क्योंकि वो कर्मकांड का ज्ञान शरीयती है।
उस समय में एकदम पशुवत वृत्ति जी रहे थे लोग, उनको थोड़ा इंसानियत बनाना था, हैवान से इंसान बनाना था, इसलिए वो शरीयती का ज्ञान आया। वो अभी ले जा करके रख देना और 30,000 हरफ हकीकत का दे दिया और कहा ये हकीकत है, ये बहुत गहन विषय है, इसको हर कोई समझता नहीं है, इसीलिए कोई योग्य पात्र मिला तो उसको दे देना। और 30,000 जो मार्फती है वो तो तुम अपने मन तक भी मत लाना, वो बताने के लिए मैं स्वयं आऊंगा करके खुदा ने कहा है। तो मोहम्मद ने आकर के 30,000 शरीयती दे दिया और 30,000 हकीकत योग्य पात्र ढूंढ करके ही दिया। और उसके बाद मार्फत खोलने के लिए महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी स्वयं प्रकट हो गए और जितने भी हकीकत का मजल रखा था उसका एक एक अर्थ खोल दिया, एक एक रहस्य खोल दिया। वो रहस्य, वो अर्थ खुलना ही मार्फती था। तो महामती प्राणनाथ जी ने वो मार्फत ला करके दे दिया है। बस केवल प्राणनाथ जी के लिए, ब्रह्म आत्मा के लिए, सदगुरु के लिए भविष्यवाणी ये लक्षण बता देते हैं। ऐसे ऐसे लक्षण में ब्रह्म आत्मा आएंगे, रूह अल्लाह आएंगे, इमाम मेहदी आएंगे, केवल हमारे लिए साक्षियां रखने के लिए मोहम्मद आए हैं। मोहम्मद के दो माध्यम से, मोहम्मद के द्वारा राज्य महाराज ने हमारे लिए धरती में साक्षी रख दी है, उसी के लिए ही आए हैं। कलाम अल्लाह या हदीस, शास्त्र, पुराण या वेद, ये सब सुख मोमिन ले वही हक रचना के भेद, वो सब हक के रचना के भेद है। धाम धनी के ही वचन है, उन्होंने ही उनके माध्यम से, हुक्म के स्वरूप के माध्यम से सारी साक्षियां रख दिए हैं। वो आए भी हमारे साक्षी रखने के लिए। अब मोहम्मद आकर के सारा साक्षी रख करके अब गए। अब आया चौथा दिन। लालदास महाराज जी कहते हैं तीसरा दिन में आकर के उन्होंने सारा साक्षी रख दिया है। ब्रह्म आत्माएं आए हैं। पहला दिन है ब्रज की लीला, ब्रजमंडल में आई है। दूसरा दिन है रास की लीला, ब्रज के बाद रास में गई है। तीसरा दिन है हुक्म के स्वरूप ने आकर के बरारब में आकर के साक्षी प्रमाण रख दिया है। अब चौथा दिन है। अब कहते हैं यह है दिन तीसरा, रहे 60 वर्ष और 3 रब्बानी कलाम ले आए के सबको दिया यकीन तीसरा दिन में। अब उसके बाद यह कथा बहुत है, विस्तार नहीं सुमार, पर एक चौथे दिन की सैया करो विचार। लालदास महाराज जी कहते हैं बहुत विस्तार है कथा, लेकिन चौथे दिन की कथा, इसको विचार करो। अब चौथे दिन की बात लिखने जा रहे हैं। चौथा दिन है सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज का आगमन। सदगुरु का जितना जमाना है वो चौथा दिन है और प्राणनाथ जी का जमाना 5वां दिन है और 6वां दिन है पन्ना की जागनी लीला, जागनी रास का समय 6वां दिन है। ये 6वां दिन अब जितना भी जागनी होता, जागनी लीला जो हो रही है, ये सब 6वां दिन है। जिस दिन परम धाम में जगेंगे वो 7वां दिन है। इस तरह से 7 दिन का हिसाब हो जाता है। अब लालदास महाराज जी कहते हैं जब मोहम्मद साहिब की 9 सदी बीतत, 9.25 बाकी रहे, 10वीं के बुजुर्ग मोहम्मद गए हुए 9 सदी व्यतीत होता है, अर्थात 900 वर्ष बीत चुका है। 1000 वर्ष होने के लिए 9.25 वर्ष बाकी है। देखिए किस प्रकार से दिन की गिनती कर रहे हैं। 900 वर्ष बीत चुका है, 1000 वर्ष होने के लिए 9.25 वर्ष बाकी है। एक बार तो दिमाग गोल गोल घूम जाता है। हाँ, क्या है ये बात? ऐसा ही होगा सुंदर शाह को करके फिर कहते हैं साल 9 से 90 मास 9 हुए रसूल को, जब मोहम्मद गए हुए 990 वर्ष 9 महीना जब व्यतीत होता है, लगभग 1000 बोल देते हैं हम लोग, 1000 वर्ष बाद 9 से 90 वर्ष 9 महीना लंबा होता है ना, 1000 वर्ष बाद। तो 1000 पूरा होने के लिए तो 9 वर्ष 3 महीना बाकी है। 1000 वर्ष पूरा होने के लिए 9 वर्ष 3 महीना अर्थात 9.25 वर्ष बाकी है। 900
9 महीना व्यतीत हो जाता है तो उस समय में रूह अल्लाह मिसल गाजी और सैया उतरे तब रूह अल्लाह मिसल गाजी श्यामा जी और श्यामा जी के साथ में उनके जमात ब्रह्मा आत्माएं धरती में उतरे हैं, संसार में आए हैं करके यहाँ चौपाई में बता रहे हैं। तो अब आइए हम कथानक हिसाब से जाएं। कलयुग शुरू हुआ है और समय बीत रहा है 4660 वर्ष बीत चुका है। तो अब मारवाड़ देश के उमरकोट गांव में एक कायस्थ जाति, एक कायस्थ खानदान में मतु मेहता और कुंवरबाई रहते हैं। ये कायस्थ जाति के हैं और मतु मेहता जो है ये व्यापारी है, व्यापार करते हैं और कुंवरबाई जो माता है उनका काम है भजन भक्ति करना। दोनों पति पत्नी दोनों परमात्मा की भक्ति करते हैं, भजन करते हैं। जब भी अपना काम फुर्सत होता है उनका जीवन भजन भक्ति में ही लगता है। महापुरुष आते हैं तो संस्कारी परिवार में ही आते हैं। माँ बाप का ये संस्कार था जहाँ स्वयं श्यामा महारानी अवतरण होते हैं। दोनों पूजा पाठ भजन भक्ति परमात्मा के भक्ति में तल्लीन थे। सब कुछ पूर्ण था उनके गृहस्थ जीवन में। फिर भी कहते हैं ना, जब तक संतति न हो तो गृहस्थ जीवन को अधूरा लगता है, गृहस्थ जीवन अधूरा लगता है। ऐसे ही स्थिति थी इन दोनों की। सब कुछ था, संपत्ति पर्याप्त था, कोई किसी चीज की कमी नहीं थी। पूरा उमरकोट वासियों के साथ इतना मेल मिलाप था, इतना अच्छा बढ़िया संबंध था, लेकिन घर में कोई भी संतान नहीं थे। इसीलिए दोनों परमात्मा की जब भक्ति करते हैं तो बार बार परमात्मा से संतान मांगते हैं, भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, लेकिन अंदर एक मांग है, परमात्मा सब आपके ही हाथ में है, आप चाहते हो तो दे दो, क्योंकि एक संतान की जरूरी है। हार्दिक इच्छा है संतति की। समय बीत रहा था। एक दिन जब कुंवरबाई अपना घर का कार्य पूरा करके दोपहर को धूप में बैठ करके अपने बाल संवार रही थी, तो संवारते संवारते देख रही है ऊपर आसमान में, तो ऐसा लगता है कुछ भ्रमित हो गई है, कुछ झपकी आ गई, ऐसा हो गया है। भोजन वोजन करके धूप में बैठेंगे तो कुछ झपकी सी आती है। तो ऐसे ही कुंवरबाई को हुआ। तो ऐसा लगता है कि ऊपर आसमान में पूर्ण चंद्रमा, जैसे पूर्णिमा के दिन का जो चांद है, ये चांद धरती में उतर के आ रहा है। चांद आया 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 उतर के आ करके अपने ही गोदी में समा जाता है। तो चौंक जाती है कुंवरबाई, क्या है ये, किस प्रकार का सपना है या कोई क्या है ये। जब पति आते हैं ना मतु मेहता, तो मतु मेहता को सुनाती है, आज ऐसी ऐसी घटना घटी है। तो मतु मेहता को लगता है ये क्या संकेत है, ये अच्छा संकेत है या बुरा संकेत है। कोई पास में ही उन लोगों के ज्योतिष थे, ज्योतिष के पास में जाकर के सुनाते हैं। तो ज्योतिष ने कौन सा टाइम में हुआ सा सब कुछ देखते हैं, घड़ी पल नक्षत्र सब देखते हैं और कहते हैं ये तो बहुत शुभ संकेत है, बहुत अच्छा संकेत है। ऐसा लगता है आपके घर में तुरंत ही कोई संतान प्राप्त होने वाले हैं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। बहुत खुश होते हैं दोनों और परमात्मा को धन्यवाद देते हैं, आपकी भक्ति फलीभूत हो गई है, बहुत अच्छा आपने किया है। बहुत आभार व्यक्त करते हैं परमात्मा को और भजन भक्ति दोनों की बढ़ती है। समय बीतता गया तो अब आया विक्रम संवत 1638 अश्वज महीना शुक्ल 14 तिथि का दिन आता है।
दोनों पति पत्नी बाल मुकुंद भगवान के सामने में बैठ करके भजन कर रहे हैं। करते करते ऐसा लगता है कि राधा महारानी पाँव में घुंघरू बांध करके आ रही है घर में, ऐसा आवाज हो जाता है। तो उसी समय में अब यहाँ पुत्र रत्न प्राप्त होते हैं। संवत 1638 असोज सुदी 14 को जन्मदिन श्री देवचंद्र जी आए प्रगटे मारवाड़ मो। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की, दयानंद स्वामी की, प्राणनाथ प्यारे की। जिस स्वरूप के आगमन के लिए सारी भविष्यवाणियां हो चुकी थी, जिस स्वरूप के आगमन की प्रतीक्षा में सारा धरती ही प्रतीक्षा कर रही थी, सारा ब्रह्मांड प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि सब तरफ कते पक्ष में वैदिक पक्ष में सब तरफ ये भविष्यवाणी पहले हो चुकी थी। और उमरकोट वासी की तो बात ही छोड़िए कि मधुमेता और कुंवरबाई के संतान कब प्राप्त होंगे, वो भी यही प्रतीक्षा में थे। इतना ही नहीं, धरती के सारे जीव ऐसे महापुरुष के प्रतीक्षा में थे जिसके लिए पूरा शास्त्रों ने पहले ही बता दिया था। सारे 14 लोक ब्रह्मांड के देवी देवता भी इसी स्वरूप के आगमन के प्रतीक्षा में थे, क्योंकि पहले ही ये से स्वरूप आने वाले हैं। हर कलयुग में बुद्ध अवतार हुआ करते हैं। बुद्ध अवतार के आगमन में सारी धरती प्रतीक्षा करके बैठती है। तो यहाँ पर अभी तो जागृत बुद्धि के अवतार आ रहे हैं। तो विचार करिए सुंदर शाह जी, कितनी व्याकुलता है, चाहे जान करके हो चाहे अनजाने में हो, लेकिन हर तरफ से पूरा वातावरण ही इस स्वरूप के आगमन के प्रतीक्षा में है। पहले ही महेश्वर तंत्र में बता दिया है, दिव्य ब्रह्म पुरस्येह ब्रह्म द्वैतस्य वासना तासा में काच परमा सुभगा सुंदरी प्रिया मरुदेशे कुले शुद्धे निरूपम साधरिष्यति चंद्र नाम अपमान लोके हरि सत्य शुभां गतिम। दिव्य ब्रह्मपुर धाम से में पर ब्रह्म के अद्वैत वासना अंगना, उनमें से एक सबसे उत्तम सौभागिनी सुंदरी नाम की सुंदरबाई परमात्मा की अतिशय प्रिया, वो मनुष्य तन धारण करके मारवाड़ देश उच्च विचार के कुलीन घराने में चंद्र नाम के साथ समस्त विश्व में मनुष्य की अशुभ गति को नाश करने के लिए प्रकट हो जाएगी। ऐसी भविष्यवाणी पहले से हुई थी। समय सही आ रहा है, तो इन भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणी को सही साबित करने के लिए सही समय में सुंदरबाई सखी श्यामा जी अवतार, जागृत बुद्धि के अवतार सद्गुरु देवचंद्र जी महाराज का प्रकट हो जाता है। देखिए, सद्गुरु देवचंद्र जी महाराज का प्रकट हुआ। अब सद्गुरु के अंदर क्या क्या खजाना, क्या क्या दैवत है, उसको थोड़ा देखें। सद्गुरु महाराज शास्त्रों के आधार पर वो बुद्ध अवतार है। शास्त्रों के आधार पर देखेंगे, शास्त्र का भविष्यवाणियां देखेंगे तो बुद्ध अवतार आने का जब संकेत हुआ यही समय था। तो शास्त्रों के आधार पर वो बुद्ध अवतार है। बुद्ध अवतार अर्थात अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि का अवतार। रास में जगी हुई जो बुद्धि थी, रास के बाद जगी हुई जो बुद्धि थी, जिसने रास का प्रेम पिया था, उसी बुद्धि के अवतार है। वो बुद्धि सद्गुरु के अंदर प्रवेश हो जाती है। इसीलिए सद्गुरु महाराज शास्त्र के आधार पर बुद्ध अवतार है। और कुरान के आधार पर देखें तो वो रूह अल्लाह है। कुरान के आधार पर उनको रूह अल्लाह कहा जाता है। मोहम्मद साहब की भविष्यवाणी के आधार पर मेरे जाने के 1000 साल बाद अर्थात 990 वर्ष 9 महीना के बाद रूह अल्लाह आएगी। रूह अल्लाह मिसल गाजी और मर्द जमात, ब्रह्म सृष्टि के जमात रूह अल्लाह के साथ में आएंगे। रूह अल्लाह वही श्यामा जी है, वही रूह अल्लाह है। कुरान के आधार में सद्गुरु देवचंद्र जी महाराज तारतम के आधार
करके धरती में प्रकट हो जाते हैं। तो ऐसे स्वरूप के आगमन के लिए सब प्रतीक्षारत थे, सब लालायित थे ऐसे स्वरूप के दर्शन के लिए। तो सुंदर साथ जी विचार करिए, अब ऐसा स्वरूप का आगमन हुआ है तो कितनी खुशी हुई है, कितना हर्षोल्लास होता है। लालदास महाराज जी थोड़ा संकेत देते हैं कि जब जन्मे मारवाड़ में घर अति आनंद नर नार, यह बधाई ब्रह्मांड में त्रिगुण समेत विस्तार। जब मारवाड़ में प्रकट हो जाते हैं, उमरकोट में प्रकट हो जाते हैं और घर और पूरा उमरकोट और उमरकोट वासी नर नारी जितने भी है एकदम खुशी हो जाते हैं, सब हर्षित हो जाते हैं, आनंद छा जाता है, पूरा खुशी और हर्षोल्लास का माहौल बन जाता है। सब बधाई देने के लिए आते हैं, मतुमेता को बधाई देते हैं, कुंवरबाई को बधाई देते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, लालदास महाराज कहते हैं यह बधाई तो पूरा ब्रह्मांड में हुआ है, यह बधाई ब्रह्मांड में त्रिगुण समेत विस्तार, पूरा त्रिदेव देवी देवता जितना भी ब्रह्मांड है सब तरफ अब इतना आनंद छाया है, सब बधाई दे रहे हैं, सब खुशी व्यक्त कर रहे हैं, चारों तरफ ऐसा माहौल छाया हुआ है। तो आइए हम भी इसी खुशी में एक छोटा भजन से हम भी आभार व्यक्त करेंगे, खुशी मनाएंगे। आज हमारे घर राज पधारे, आनंद अंग अपार रे, धन्य धन्य भाग्य हमारे रे, हो धन्य धन्य भाग्य हमारे रे। आज हमारे घर राज पधारे, आनंद अंग अपार रे, धन्य धन्य भाग्य हमारे रे, हो धन्य धन्य भाग्य हमारे रे। साज सिंगार आरती उतारो, साज सिंगार, आरती बाद में करना, अभी नहीं, बाद में करना आरती, अभी छोड़ दीजिए, आरती बाद में। हो जियावर प्राण आधार रे, हो धन्य धन्य भाग्य हमारे रे, हो धन्य धन्य भाग्य हमारे रे। आज हमारे घर राजा पधारे, आनंद अंग अपार रे, धन्य धन्य भाग्य हमारे रे, हो धन्य धन्य भाग्य हमारे रे। तन मन धन सब वारो पिया पर, तन मन धन सब वारो पिया पर, मरण दुख टार रे, हो जन्म मरण दुख टार रे, हो धन्य धन्य भाग्य हमारे रे, हो धन्य धन्य भाग्य हमारे रे। आज हमारे घर राजा पधारे, आनंद अंग अपार रे, धन्य धन्य भाग्य हमारे रे, हो धन्य धन्य भाग्य हमारे रे। आज हमारे घर राजा पधारे, आनंद अंग अपार रे, धन्य धन्य भाग्य हमारे रे, हो धन्य धन्य भाग्य हमारे रे। सुख से जा पर आए जियावर, सुख से जा पर आए जियावर, बोलो में जय जयकार रे, हो बोलो में जय जयकार रे, हो धन्य धन्य भाग्य हमारे रे, हो धन्य धन्य भाग्य हमारे रे। आज हमारे घर राजा पधारे, आनंद अंग अपार रे, धन्य धन्य भाग्य हमारे रे, हो धन्य धन्य भाग्य हमारे रे। चितवन चर्चा धाम सुना कर, चितवन चर्चा धाम सुना कर,
चल जीवन सफल बनाय रे हो, जीवन सफल बनाय रे हो, धन्य धन्य भाग्य हमार रे हो, धन्य धन्य भाग्य हमार रे। आजा हमारे घर राजा पधारे, आनंद आंग अपार रे, धन्य धन्य भाग्य हमार रे हो, धन्य धन्य भाग्य हमार रे हो, धन्य धन्य भाग्य हमार रे। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की, निजानंद स्वामी की, श्यामा जी अवतार की। ऐसे स्वरूप का आगमन हो जाता है, सब तरफ ब्रह्मांड में बधाई देने लगते हैं। अब लालदास महाराज जी कहते हैं कि ये स्वरूप क्यों आया है, ये स्वरूप का आगमन का कारण क्या है। ऐसे तो धरती में ज्ञान की कोई कमी नहीं थी, शास्त्र की कोई कमी नहीं थी, विद्वान की कोई कमी नहीं थी, महापुरुषों की कोई कमी नहीं थी। फिर भी ये स्वरूप आने का कारण क्या है, ये स्वरूप आकर के अब क्या करते हैं, क्या करने के लिए आए हैं। लालदास महाराज जी ने 2-4 चौपाई में रख दिया है। सुखदाई स्तवन को अखंड करनहार, विश्व वंदे अक्षर लो सुख परिचित सो कहो विचार। सुखदेव महाराज ने परिचित से कहा है, परिचित से कहा है कि ये सारे ब्रह्मांड जितने भी है, ये दुनिया है, केवल अक्षर ब्रह्म तक मुश्किल से पहुंच जाते, अक्षर ब्रह्म तक। लेकिन अक्षर से भी परे का ज्ञान देने के लिए ये स्वरूप आए हैं। और सुखदाई सवन को अखंड करना है, सारी दुनिया को अखंड करने के लिए तारतम्य रूपी ज्ञान के माध्यम से ये नाशवंत ब्रह्मांड को अखंड करने के लिए, ये स्वप्निक ब्रह्मांड को जागृत में अखंड करने के लिए ये स्वरूप आया हुआ है। सारे जीव सृष्टियों को अखंड मोक्ष प्राप्त कराने के लिए ये स्वरूप का आगमन हुआ है। अब कहते हैं सतयुग के बीच भूत इनो बीच रहे विस्तार, होवे सब में जाहिर अखंड है संसार। सतयुग के बीच में भूत, सत परम धाम, जुग संसार। सतयुग मतलब सत्य, त्रेता, द्वापर, कली कहते हैं सतयुग। लेकिन यहाँ ये मीनिंग रहता है कि परम धाम से लेकर संसार तक के मूल तत्व, संसार क्यों बना, सृष्टि क्यों बनी, रचना क्यों किया, किसके लिए किया, किसके द्वारा किया, कैसे किया, ये सारी बातें, अर्थात एक शब्द में कहें तो सृष्टि के कार्य, कारण और महाकारण, ये सब बताने के लिए ये स्वरूप आया है। इसीलिए सतयुग के बीजभूत मूल तत्व इसी स्वरूप के अंदर है। ये स्वरूप जब तारतम्य ज्ञान देगा तो ये तारतम्य ज्ञान, ये सारी बातें सविस्तार से बता देगी। हो भी है सब में जाहिर अखंड संसार, ये संसार सब में जाहिर हो जाएगा, अखंड हो जाएगा। ऐसा करने के लिए ये स्वरूप आया हुआ है। सो ही वेद कते में इनो की लिखी साख, और उपनिषद भागवत में लिखी वाणी के लाख। ये स्वरूप आने के लिए आकर के ये स्वरूप क्या क्या करेगा, इसके लिए बहुत सारे भविष्यवाणियां है। वेद में है, कते में है, उपनिषद में है, भागवत में है, ये सारे प्रमाण देते हैं, इनके विषय में बताते हैं। ऐसा स्वरूप आया हुआ है। ऐसा स्वरूप अब धरती में आकर के क्या करता है, आगे हम श्रवण करते जाएंगे। तो लालदास महाराज जी ने बता दिया ये स्वरूप ऐसा ऐसा करने के लिए आया है। अब इधर आइए, सद्गुरु महाराज प्रकट हुए हैं। एक मतुबेता और कुंवरबाई के घर में एक पुत्र रत्न की प्राप्त होती है।
देवचंद्र जी महाराज कोई भी प्रसव पीड़ा के बगैर ही प्रकट हो जाते हैं, इसीलिए सामान्य लोगों की तरह पैदा हुए, इनका जन्म हुआ ऐसा नहीं माना जाता है। प्रकट हुए हैं, ये दैविक शक्ति लेकर के आए हुए हैं। अब खुशी का माहौल छाया, मतुबेता कुंवरबाई बहुत खुश है, उमरकोटवासी बहुत खुश है और छोटे छोटे बच्चे अब घर में अपनी बाल लीला करते करते सबको आनंद प्रदान कर रहे हैं। दिन बीत रहे हैं, समय बीता गया है। अब छोटा बच्चा घर में माता के साथ छोटी छोटी बातें सीखते हैं। जैसा संस्कार होता है घर में वैसे ही बात बच्चे सीखते हैं। कुंवरबाई माता भक्तिमय माता थी, हमेशा परमात्मा की भजन भक्ति करते थे। तो जब भी कुंवरबाई माता परमात्मा के सामने पूजा करने के लिए जाती थी तो ये छोटे बच्चे, छोटा बालक भी साथ साथ में माता के साथ में पूजा करने के लिए जाते थे। जैसा माता करती थी वैसा ही करते थे। बच्चे ऐसे ही करते हैं ना, जो बड़े करते हैं वही तो सीखते हैं। ऐसा करो बोलने से नहीं करते हैं, सिखाने से नहीं सीखते। कही हुई बात बच्चे नहीं मानते, लेकिन जो हम करते हैं ना वो बच्चे देखते हैं, मानते हैं, वही सीखते हैं। इसीलिए बच्चों को सही संस्कार देना हो तो घर के लोगों भी सही रास्ते पे चलना चाहिए। सही रास्ता पे चलेंगे ना बच्चे अपने आप सीख जाते हैं। खुद तो करते नहीं है, बच्चों को बोलते हैं तो कहां से करेगा। फिर जब बच्चे होते हैं तब करते हैं, बड़े होने के बाद तो और भी नहीं करते। आपकी कही हुई बात वो मानते नहीं है। बचपन में जितना संस्कार हम दे सकते हैं बच्चों के अंदर, बाद में जाकर के वही संस्कार काम में आता है। बचपन में इतना ज्यादा सीखने की भी जरूरत नहीं होती है। जो सुनते हैं वही सुनी हुई बात तुरंत याद आ जाती है। इसीलिए अपने बच्चों को संस्कार देना हो तो घर में माँ बाप को भी वैसा ही कार्य करना चाहिए जैसा हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे करें। जिस रास्ता पे हमारे बच्चे चले हम चाहते हैं वैसा ही रास्ता पर अपने आप को चलना चाहिए, वही बच्चे सीखते हैं। यहाँ देखना, जब कुंवरबाई माता आरती करने लगती है तो छोटा ये बालक भी आरती करता है। ये सारे संस्कार सीखते हैं। और ये बच्चा जो कुंवरबाई माता का संतान है उनका नाम पड़ा है, ज्योतिष के आधार पर उनका नाम पड़ा है देवचंद्र। देवताओं में चंद्रमा के समान सबको शीतलता देने वाला ये स्वरूप है देवचंद्र। यथा नाम तथा गुण। अब ये देवचंद्र अपने माँ के साथ भजन भक्ति वही संस्कार है इनके जीवन में। जब माता पूजा करती है साथ में जाकर के तोतली बोली में बोलते हैं, पूजा करते हैं। एक दिन माता ने भोग धराया, बाल मुकुंद जी को कटोरी भर के दूध ले जाके सामने में रखे, भोग बोल करके वो कटोरी भर के दूध वापस लेके आती है। वैसा ही करते थे कुंवरबाई। आज संयोगवश देवचंद्र जी का नजर पहुंच गया तो उन्होंने पूछा, माता जी भगवान रुष्ट है क्या? आप जो दूध पिला रहे हो भगवान तो नहीं पी रहे हैं। माता को हंसी भी आती है और छोटा बालक है, क्या कहूँ क्या समझाऊं कि भगवान दूध नहीं पीते, भाव पीते हैं। ये दूध तो केवल माध्यम है, दूध के माध्यम से जो हमारी भावना है वो ग्रहण करते हैं। ये क्या समझेगा भाव के विषय में। इसलिए माता ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो बेटा भगवान नाराजी हुए हैं क्या, पता नहीं पिए नहीं। हंसते हंसते कहती है तो देवचंद्र जी कहते हैं कि मैं पिलाऊं क्या, आपसे नाराज है तो मैं पिलाता हूँ। जैसे जाकर के कटोरी हाथ में उठा करके तोतली भाषा में बोलते हैं, भगवान जी प्रकट हो जाओ दूध पियो। तो उसी समय में साक्षात बाल मुकुंद भगवान प्रकट हो जाते हैं और पूरा दूध पी लेते हैं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। आश्चर्य लगता है माता को। छोटा बालक, देखिए बालक का भाव कितना पवित्र होता है, विकार रहित होता है, स्वार्थ रहित होता
स्वीकार करते हैं। एक समय में पिताजी के साथ छोटा बच्चा मंदिर गया था। मंदिर गया तो भगवान का भोग लग रहा था, सब कुछ गा रहे थे। पिताजी भी दूर खड़े थे। वो छोटा बच्चा सामने में जाकर के पूरा मुंह हिलाता है, क्या बोलता है। तो बाद में पिताजी ने पूछा तुम क्या बोल रहे थे? पिताजी को भी लगा इसको तो कुछ आता नहीं है, लेकिन ये मुंह हिला रहा है, बोल रहा है, सब बोल रहे हैं, ये भी बोल रहा है, क्या बोल रहा है पता नहीं। तो पिताजी ने पूछा बेटा तुम क्या बोल रहे थे अभी भगवान जी के सामने में जा करके? तो बेचारा ये निश्चल स्वभाव वाला बालक कहता है पिताजी लोग क्या क्या बोल रहे थे मुझे तो वो नहीं आता था, इसलिए मैंने तो भगवान के सामने में जाकर के पूरा क बता दिया और भगवान जी को बोला जो जो आपको चाहिए उसी में से बना के ले लेना, मुझे तो नहीं आता है बोला करके बच्चा ने कहा। ऐसा भाव भी परमात्मा स्वीकार करते हैं, क्योंकि वहां कोई कपटता नहीं है, स्वार्थ नहीं है, आलसी नहीं है, स्वच्छ भाव है, निर्विकार भाव है, इसलिए वो परमात्मा को स्वीकार्य होता है। यहाँ बाल मुकुंद भगवान प्रकट हुए, दूध पी लिए, 3 साल का उम्र था। माता को आश्चर्य लगा। पिता जब आए शाम को तो जाकर के कहती है पता नहीं हमारा बेटा कैसा आया है, इतने समय बाद भजन भक्ति करके मुश्किल से प्राप्त हुआ, ये हमारा संतान पता नहीं दैविक शक्ति लेके आया या क्या है, ऐसी घटना घटी। तो मतमेता कहते हैं अरे चुप रहो, अगर ये बात गांव में फैले ना तो सारे गांव वाले इसी की पूजा करने आ जाएंगे, ये तो महापुरुष है, देवता ही है बोल के, इसीलिए इस बात को जाहिर मत करो, हमारा पुत्र ही रहने दो। बात ऐसे ही घर के अंदर ही रही। आप बचपन में बाल लीला करते जाते हैं, सामान्य लोगों की तरह ही बाल लीला करते हैं। जैसे भी महापुरुष वो संसार में मनुष्य तन धारण करके आते हैं तो सामान्य मनुष्य की तरह ही लीला करते हैं, नहीं तो चमत्कार हो जाता है तो लोगों की भीड़ लगती है, इसीलिए सामान्य मनुष्यों की तरह लीला करते हैं। करते कभी कभार अचानक हो ही जाता है, ऐसे आश्चर्यजनक लीलाएं होते हैं। 5 साल का उम्र था, अपने दोस्तों के साथ खेलने गए थे। गांव के पास में ही एक तालाब था, तालाब में खेल रहे थे, तो वो तालाब शमशान घाट के पास में था, तो वहां शाम को भूत प्रेत आते हैं, ऐसा कहते थे लोग। इसीलिए शाम को वहां शाम से कोई वहां से लोग इधर उधर हो जाते थे, कोई नहीं रहते थे। ये लोग खेलते खेलते पहुंचे, अंधेरा बढ़ रहा था, तो दोस्तों ने कहा अरे यहाँ तो भूत प्रेत आते हैं, चलो देवचंद्र चलो घर जाते हैं। देवचंद्र जी कहते हैं कि क्यों जाने का है, अभी भी और खेलना है, भूत क्या बिगाड़ते हैं, हमने उनका क्या बिगाड़ा है, इसलिए भूत कुछ नहीं करते, हमें छोड़ दो यही खेलेंगे करके खेल रहे थे। अंधेरा बढ़ता गया तो उसी समय अचानक भयंकर आवाज आने लगे, विकराल रूप वाले भयंकर आवाज करके आने लगे। देखते ही देखते बड़े बड़े भूत प्रेत वहां पर आने लगे, सब डर गए, बच्चे डर गए, और तालाब के अंदर थे सारे बच्चे देवचंद्र के इर्द गिर्द जाने लगे। देखो हमने तो कहा था ना वापस जाने के लिए करके रोने लगे, घबराने लगे। देवचंद्र जी महाराज भी क्या करें, आ ही रहे हैं भयंकर आवाज लेकर के। तो तालाब में थे, तो अंजलि में तालाब का पानी उठाया और पानी ऐसे उन लोगों के तरफ छिटकने लगे। जब देवचंद्र जी के हाथ से स्पर्श किए हुए पानी के छिटे उनके अंदर पड़ गए, तो वो तो प्रेत योनि से मुक्त होकर के दिव्य स्वरूप धारण करके देवचंद्र जी को नतमस्तक प्रणाम करके धन्य देवचंद्र करके वो लोग मुक्त होकर के दिव्य लोक के तरफ चले जाते हैं। ऐसे स्वरूप है, सभी को मुक्ति देने के लिए आए हैं। उन लोगों को इस भूत प्रेत के योनि से मुक्त किए, भटके हुए जीव थे, तो उनको इन्होंने स्पर्श किया हुआ एक बूंद पानी पड़ते ही
वो लोग मुक्त हो जाते हैं, तो विचार करिए, इन्होंने दिया हुआ ज्ञान अगर जीवन में धारण करेंगे तो हम मुक्त नहीं होंगे, हम इस भवसागर से मुक्ति नहीं मिलेगी क्या हमें? ऐसा स्वरूप है ये। कभी कभार ऐसी घटना घटती है, ऐसे विभिन्न प्रकार की बाल लीला करते 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 बड़े हो रहे हैं, दिन बीत रहे हैं, तो बचपन से ही घर का संस्कार और खुद स्वयं उत्तम जीव, उस जीव के अंदर 5 दैवत, ये सारी बातें होने के कारण ही बचपन से ही ये सवाल आया है, वास्तव में मैं कौन हूं? ये एक दार्शनिक पक्ष है। ये प्रश्न आया था सृष्टि के शुरू में ही, इस पैदा सृष्टि शुरू होते ही जब आदि नारायण भगवान प्रकट हुए थे मोहरूपी जल में, प्रकट होते ही मैं कौन हूँ, उन्होंने अपने आप को जानना चाहा था, मैं कौन हूँ, लेकिन जान नहीं पाए थे। इसीलिए अपने आप को जानने से अच्छा एक हम बहुश्याम करके सृष्टि करने लगे थे। वही परंपरा अभी भी चल रही है। हर साधक, हर जिज्ञासु, परम तत्व को प्राप्त करने वाले हर व्यक्ति का सबसे पहला यही सवाल आता है कि मैं कौन हूँ, वास्तव में मैं कौन हूँ? यह दिखने वाला शरीर मैं नहीं हूँ, ये तो मेरा है, मैं तो अलग ही हूँ। मैं कौन हूँ? ये प्रश्न इनके अंदर भी आया, ये प्रश्न पहले से ही आ रहा है, खोज की ये प्रक्रिया पहले से ही चल रही है। पता नहीं सबको ये प्रश्न आता है, लेकिन उत्तर मिला है या नहीं मिला है ये पता नहीं है। इनको भी 40 वर्ष की उम्र में जाकर के इस प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। अभी आया है मैं कौन हूँ, किससे जाके पूछे? घर में है बच्चे, अपनी माता से पूछते हैं, माता जी मैं कौन हूँ? तो कुंवरबाई कहती है, बेटा तू मेरा लाडला बेटा है। माता तो वही तो आंसर देती है ना। तो बुद्ध अवतार है तो थोड़ी कहेगी कुंवरबाई, ना उनको पता है, उनका तो अपना लाडला है, अपना प्यारा है, पुत्र है। तू मेरा पुत्र है कहते हैं। अंदर शांति नहीं है, वास्तव में मैं कौन हूँ? सुंदर शाह जी, जिस दिन हमें ये सवाल आता है तब समझना, तब हमारी अध्यात्म की यात्रा शुरू हो जाती है। जब तक ये सवाल मन में नहीं आता है तब तक हमारी अध्यात्म यात्रा शुरू ही नहीं हुई है। हमें तो सद्गुरु के मेहनत से, प्राणनाथ जी की कृपा से, जिज्ञासा आने से पहले ही तुम ब्रह्म सृष्टि होकर के परिचय दे दिया है। लेकिन सच में अगर हम खोज करके जाते तो बहुत जटिल विषय है। मैं कौन हूँ? ये दिखने वाला शरीर तो मैं नहीं हूँ, ये तो मेरा शरीर है। जिस तरह से मेरा देश है, जिस तरह से मेरा ये गांव है, मेरा शहर है, मेरा घर है, मेरी गाड़ी है, मेरा परिवार है, सब मेरा है। मैं तो नहीं हूँ ना, मेरा संबंध है उनके साथ, लेकिन मैं तो नहीं हूँ ना। ये मेरा घर है, घर तो मैं नहीं हूँ। मेरे परिवार है, परिवार मैं नहीं हूँ। होते होते यहाँ तक कि ये मेरा कपड़ा है जो मैं पहनता हूँ, कपड़ा मैं नहीं हूँ। तो कपड़ा शरीर में पहनते हैं तो शरीर भी मैं नहीं, शरीर भी मेरा है। ये गुणांग इंद्रियां भी मेरे हैं। मेरा कान, मेरी नाक, मेरी आंख, मेरा मुख, मेरा सर, मेरा हाथ, सब मेरा। तो मैं कहाँ हूँ? यही है खोज, यही है जिज्ञासा। जब अंदर से ये जिज्ञासा आती है तो अध्यात्म शुरू हो जाता है जीवन में। यही है साधक का पहला प्रश्न। देवचंद्र जी महाराज को भी यही सवाल खटकने लगा, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ये संसार क्या है, किसने बनाया है, ये सारी बातें आने लगी। जब वह वर्ष 11वां तब मन उपजो विचार, मैं कौन, कहाँ थे आया,
अगर परमात्मा को जानना हो तो सबसे पहले अपने आप को पहचानो। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। बिना आप चिन्हे पार ब्रह्म को, बिना आप चिन्हे पार ब्रह्म को, कौन कहे मैं जानो, कौन कहे मैं जानो। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। पहले अपने आप को पहचानो। अपना परिचय प्राप्त किए बगैर परमात्मा तक नहीं पहुंच पाते हैं। यह है साधक का सबसे पहला सवाल है। तो यही सवाल देवचंद्र जी महाराज के मन में आने लगा। अब इसका उत्तर पाने के लिए, ये प्रश्न का उत्तर पाने के लिए अब आगे क्या क्या करते हैं, ये सब सविस्तार रूप से हम कल के प्रसंग में श्रवण करेंगे। आज का हमारा समय पूरा हुआ है। कल देवचंद्र जी महाराज के विषय में किस प्रकार से खोज किए करते करते पहला दर्शन जब हुआ है, पहला दर्शन का प्रसंग हम कल श्रवण करेंगे। आज का हमारा समय पूरा हुआ है। तो आदरणीय सुंदर साथ जी, आइए चौपाई दोहराते हुए आज के प्रसंग को हम विराम देते हैं। कल फिर प्रथम दर्शन के प्रसंग को लेकर के हम फिर मिलेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सद्गुरु महाराज की जय। जब आया वर्षा 11वां, जब भयो वर्षा 11वां, तब मन उपज विचार, तब मन उपज विचार। मैं कौन कहाँ थे आया, मैं कौन कहाँ थे आया, कहाँ मेरो भरतार, कहाँ मेरो भरतार, कहाँ मेरो भरतार। कहाँ मेरो भरतार। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री कृष्ण सच्चिदानंद पार ब्रह्म पूर्ण परमात्मा, इसी नाम को भज भज के सदा सुख ले हुए आत्मा। श्री कृष्ण सच्चिदानंद पार ब्रह्म पूर्ण परमात्मा, इसी नाम को भज भज के सदा सुख ले हुए आत्मा। श्री कृष्ण सच्चिदानंद पार ब्रह्म पूर्ण परमात्मा, इसी नाम को भज भज के सदा सुख ले हुए आत्मा, सदा आनंद ले हुए आत्मा। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सद्गुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। बाज महारानी की जय। महाराज छत्रसाल की जय। स्वामी लालदास महाराज की जय। तीनों पुरी राम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय।